तो नाज़रीन, आपने देखा कि जामिया मामले पर जो है लोकसभा में हंगामा जारी है। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मुंबई से। फोन टेपिंग मामले में जांच का हुक्म दिया गया है। यह मामला है उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय रावत की फोन टेपिंग का, जिसमें महाराष्ट्र के वजीर दाखिला ने 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है और 6 हफ्तों में जांच पूरी करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है मुंबई से। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय रावत की फोन टेपिंग का ये मामला है। इस हवाले से 6 हफ्तों में जांच पूरी की जाएगी, ये बात कही गई है। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला ने 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। नाज़रीन, बड़ी खबर है। फोन टेपिंग मामले में जांच का हुक्म दिया गया है। यह मामला है उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय रावत की फोन टेपिंग का, जिसमें महाराष्ट्र के वजीर दाखिला ने 2 रुकनी टीम जो है तश्कील देने की बात कही है और 6 हफ्तों में जांच पूरी करने की भी बात कही गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़े हैं अमित राय। अमित, इस फोन टेपिंग मामले में मजीद तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे। जब सरकार बनाने की कवायद चल रही थी, उद्धव ठाकरे जो है एनसीपी और कांग्रेस के टच में थे, उस समय जो है आरोप लगाया जा रहा है कि फडणवीस सरकार ने इन सारे नेताओं के फोन टैप कराने के आदेश दिए थे और उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार जो महाविकास अघाड़ी बनाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, प्राथमिक भूमिका थी, तो इन तीनों नेताओं के फोन टैपिंग किए जाए। तो उसके बाद हमने देखा कि जब ये मामला पूरा होम मिनिस्टर के संज्ञान में आया तो उन्होंने जो यूनिट्स हैं उनको जांच के आदेश जो है दे दिए थे, साइबर सेल को जांच के आदेश दिए गए पूरे मामले को लेकर। अब जाके जो है 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसके अंदर जो कमेटी में जो 2 लोग हैं वो है श्रीकांत सिंह जो एसीएस होम है और अमितेश कुमार जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस हैं। इन दोनों लोगों को जो है जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये दोनों लोग जांच पूरी कर 6 हफ्ते में जो है पूरी रिपोर्ट जो है होम मिनिस्ट्री को सौंपेंगे। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है, संजय राउत ने भी उस समय ये कहा था कि उन्हें बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने पहले से बताया था कि ये फोन टैपिंग की जा रही है। उसके बाद जो है मामला सामने आया था तो शरद पवार, संजय राउत और उद्धव ठाकरे की फोन टैपिंग किया जा रहा है। क्योंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, शरद पवार जो है इस पूरे महाविकास अघाड़ी के कर्ता धर्ता कहे जाते हैं। तो अब जाके ये सरकार जो है इन सारे अधिकारियों पे जो पिछली गवर्नमेंट में फोन टैपिंग कर रहे थे उन पर नकेल कसने का मन जो है पूरी तरीके से बना लिया है। और इस पर होम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि इसके अलावा भी कई सारी शिकायतें जो है पिछली सरकार द्वारा किए गए फोन टैपिंग मामले के सामने है, जिसके मद्देनजर जो है ये पूरा मामला संज्ञान में और जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या लगता है अमित, इस जो पूरे मामले में है फोन टेपिंग का जो ये मामला है, इसमें किस तरह की चीजें सामने आने की जो है इम्कानात हैं? ये सारे लोग जिन अधिकारियों पे शक है उनसे पूछताछ की जाएगी। आखिर उस समय कौन अधिकारी था जो इजराइल गया था, इजराइल जाके जो है एक जो सुविधा के लिए उन्हें भेजा गया था, एक जांच पड़ताल के लिए उन्हें भेजा गया था, एक नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए भेजा गया था और वो टेक्नोलॉजी लेके जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने फोन टैपिंग करना जो है शुरू किया, जो कि पिछली फडणवीस सरकार के आदेश पे जो है किया गया है, ऐसा कहना है इन सारे नेताओं का। तो अब कई सारे अधिकारियों को पे नकेल कसी जा सकती है। जो अधिकारी बहुत ज्यादा जो है मुख्यमंत्री उस समय के देवेंद्र फडणवीस के करीबी थे, उन सारे अधिकारियों पे नकेल कसी जा सकती है। और देखना ये होगा कि जो 2 सदस्यीय कमेटी बनी है ये अपनी जांच में किन अधिकारियों का नाम लेते हैं। लेकिन पिछली बार जो है जब मामला संज्ञान में आया, होम मिनिस्टर को उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कोई अधिकारी है जो इजराइल गया था, वहां से कोई टेक्नोलॉजी लेके आया था और उसका इस्तेमाल जो है फोन टैपिंग में यहाँ के नेताओं द्वारा किया जा रहा था। तो अब इस पूरे मामले की गहनता जांच होगी और जो अधिकारी यानी शायद उस समय जो साइबर सेल से जुड़े अधिकारी होंगे या इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी होंगे जो फडणवीस सरकार के काफी नजदीकी थे, तो काफी बड़े अधिकारियों से पूछताछ भी हो सकती है। या उस समय जो नेता मंत्री पद के आसीन थे उन नेताओं से भी जो है अगर जरूरत पड़ी तो सरकार पूछताछ कर सकती है। यानी इस मामले में पूरी तरीके से तूल पकड़ लिया। अब देखना ये होगा कि जो 2 सदस्यीय कमेटी बनी है वो अपनी जांच रिपोर्ट में क्या सामने लाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम तर तफसीलात।